एक बार फिर खुली पाकिस्तान की पोल। हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा के हेडक्वार्टर में खड़े होकर एक शख्स ने कबूले श्रीनगर में मारे गए आतंकियों से संपर्क। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जमात के सदस्य ने मारे गए आतंकियों को माना लश्कर का मेंबर। आतंकियों के लिए दुआ की गुजारिश की। 2 दिन पहले शनिवार को श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ था हमला। एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे। रविवार को जीपीएस स्कूल में आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त जमात उद दावा में चल रही थी लाइव कमेंट्री। आतंक का आका मक्की कर रहा था कमेंट्री। वीडियो में सैकड़ों लोगों के अलावा दिखा जमात का चीफ मक्की। आतंकी हाफिज सईद और मक्की में है जीजा साले का रिश्ता। जमात उद दावा के आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने फैसलाबाद में भारत के खिलाफ उगला जहर। आतंकियों को बताया अल्लाह के बंदे। पाकिस्तानी एयरफोर्स प्रमुख सोहेल अमन ने बिना नाम लिए भारत को दी गीदड़ भभकी। कहा पाकिस्तान हर मुकाबले को तैयार। पाकिस्तानी एयरफोर्स प्रमुख ने बगैर नाम लिए बढ़ा भारत पर आतंक फैलाने का बेबुनियाद आरोप। कहा हमारे पड़ोसी हमारे देश में आतंक फैलाना बंद करें। ईद के दिन भी पाकिस्तान की बदमिजाजी बरकरार। पाक आर्मी चीफ कमर अहमद बाजवा ने एलओसी का किया दौरा। भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। आतंकियों के टारगेट पर 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। आज तक के पास खुफिया जानकारी करीब 150 तीर्थयात्रियों और 100 पुलिस वालों पर हमले की साजिश। अनंतनाग में ईद के मौके पर भी उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर किया जमकर पथराव। कई इलाकों में घटी ऐसी घटना। सीआरपीएफ के कैंप पर पत्थरबाजों ने फेंके पत्थर। बचने के लिए सुरक्षा बलों ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। श्रीनगर में ईदगाह के पास पत्थरबाजी में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश। पुलवामा में पुलिस स्टेशन के पास पत्थरबाजों ने फेंके पत्थर। सोपोर में भी सड़कों पर उतरी भीड़। पैलेट फायरिंग में 10 घायल। श्रीनगर स्कूल हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान साहब शुक्ला को श्रद्धांजलि देने गोरखपुर में उमड़ा जन सैलाब। भारत माता की जय के नारों के बीच सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस में 5 घंटे तक दोनों में होगी बातचीत। भारतीय समय के मुताबिक देर रात 1 बजे शुरू होगी बातचीत। प्रधानमंत्री के सम्मान में डिनर का आयोजन। ट्रंप से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे H-1B वीजा का मुद्दा। रक्षा सहयोग, व्यापार और आतंकवाद पर भी हो सकती है बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के मशहूर वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार को दिया इंटरव्यू। कहा आतंक के साथ अमेरिका और भारत साथ साथ। अखबार में पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका की एकजुटता दोनों देशों के लिए फायदेमंद। भारत के पास आतंक के खिलाफ लड़ने का 40 साल का तजुर्बा। सामने आया सरहद पर चीनी फौज की दादागिरी का वीडियो। सिक्किम सेक्टर में घुसकर 2 बंकर्स को ध्वस्त किया। चीनी सैनिकों की भारतीय फौज से बहस। चीनी सैनिकों ने की भारतीय सैनिकों से धक्का मुक्की। सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास मानसरोवर यात्रा पर निकले 47 श्रद्धालुओं को चीन की हरी झंडी का इंतजार। चीन ने रोक रखा है रास्ता। चीन को मनाने में लगे हैं भारतीय अधिकारी। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। चल रही है बातचीत। चीन ने मानसरोवर यात्रा का रास्ता रोकने की अब तक नहीं बताई कोई भी वजह। नाथुला रास्ते को बंद करने की आशंका। जीएसटी पर विशेष सत्र का विपक्ष कर सकता है बहिष्कार। सूत्रों का दावा 28 जून की बैठक में होगा अंतिम फैसला। 30 जून देहरादून के दौरे पर पहुंचे रामनाथ कोविंद। सीएम और मंत्रियों से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मीरा कुमार पर हमले का कांग्रेस ने दिया करारा जवाब। बोले गुलाम नबी आजाद अब तो सदन में बोलने नहीं दिया जाता। बिहार में महागठबंधन पर गहराए संकट के बादल। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नीतीश को एक सिद्धांत पर नहीं टिकने वाला बताया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान। हमने मीरा कुमार को जिताने के लिए उम्मीदवार बनाया। नीतीश कर रहे हैं हराने की शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीरा कुमार पर दिया था बयान। कहा था बिहार की बेटी को हराने के लिए बनाया गया उम्मीदवार। केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कपिल मिश्रा को दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने थमाया बंगला खाली करने का नोटिस। मंत्री पद छिनने के बाद यहीं बनाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दफ्तर। देश भर में उल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया।
फिल्म एक्टर शाहरुख खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशवासियों को दी ईद की बधाई। कहा सलमान की ट्यूबलाइट उन्हें बहुत पसंद आई। बल्लभगढ़ के कुंदावली गांव में जुनैद के घर पसरा मातम। ईद पर बेटे की याद में गम में डूबे घर वाले। अलवर में जुनैद की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधकर लोगों ने अता की नमाज। यूपी के अमरोहा में पुलिसकर्मियों से लोगों ने की बदसलूकी। पुलिसकर्मियों की गाड़ी का शीशा तोड़ा। टेंपो पर लटने के बाद पुलिस के देरी से पहुंचने से थे नाराज। ऋषिकेश में गंगा में स्नान करते वक्त डूबा युवक। ये एकाएक जलधारा में बहा। हादसा कैमरे में कैद। नहाने जाते वक्त वीडियो बना रहा था दूसरा दोस्त। दिल्ली का रहने वाला जलधारा में बहा युवक गाइड का करता था काम। मुंबई के करीब देवकुंड वाटरफॉल के पास फंसे 55 छात्र। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचाया गया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में कोंडली नहर में डूबा 18 साल का युवक। 4 दोस्तों के साथ नदी में नहाते वक्त हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दर्दनाक हादसा। रोपवे का तार टूटने से 7 टूरिस्टों की मौत। 150 पर्यटक बचाए गए। ऋषिकेश में नदी में डूबा दिल्ली का युवक। नदी में नहाते वक्त ले रहा था सेल्फी। पटना में रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर युवक की हो गई मौत। मोबाइल पर बात करने में था मशगूल। 20 सालों तक रेप का शिकार होती रही महिला की जहर खाने से मौत। पुलिस को रेप आरोपी पर ही जहर देने का शक। उदयपुर में ट्रक और ट्रॉली की टक्कर। ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत। प्रतापगढ़ में 25 साल के युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर लगा ली आग। इलाज के दौरान मौत हुई। दिल्ली के पटपरगंज में 7 साल के लड़के का नरकंकाल बरामद। 25 मई को दर्ज हुआ था किडनैपिंग का मुकदमा। मध्य प्रदेश के भिंड में पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खेल रहे बच्चे के हाथों में चली गोली। 15 साल की बड़ी बहन की मौत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक और किसान की कर्ज के चलते खुदकुशी। पुलिस की जांच जारी। सिरोही में सड़क पर पलटा डीजल से भरा टैंकर। फ्री के डीजल पर लोगों ने किया हाथ साफ। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक मकान की दीवार गिरने से 6 महीने के मासूम की मौत। 7 घायल। मेरठ में 2 दिन पहले हुई हत्या के विरोध में पीड़ितों के परिजनों का फूटा गुस्सा। लोगों ने थाने पर किया पथराव। कई गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। तोड़फोड़ कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दोनों तरफ से फायरिंग का आरोप। राजस्थान के नामी गैंगस्टर अनंतपाल के एनकाउंटर को लेकर मचा बवाल। राजपूत समाज के लोगों ने एनकाउंटर को बताया फर्जी। एनकाउंटर से नाराज लोगों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई की। धरने पर बैठी अनंतपाल की बूढ़ी मां। अनंतपाल का शव लेने से किया इनकार। एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास मिला नाबालिग बच्चे का शव। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। दुष्कर्म की आशंका। दिल्ली के तिलक नगर में धू धू कर जली नैनो कार। जलती नैनो की चपेट में आई होंडा सिटी कार। कानपुर के नवाबगंज में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से दुकान में ही लग गई भीषण आग। धू धू कर जली पूरी दुकान। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी का रिश्ता तोड़ने से नाराज युवक ने लड़की के पिता को मारी गोली। ईद का त्योहार मातम में बदल गया। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। नाबालिग को धमकाकर किया था गैंगरेप। बिहार के सुपौल में अलग अलग जगह करीब 28 कार्टन विदेशी शराब बरामद। गिरफ्त में आए 2 शराब तस्कर। दिल्ली के बहादुरगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली। 2 युवकों की मौत, 2 घायल। फरीदकोट में चचेरे भाई को पीट पीट कर मार डालने वाले 4 सगे भाई गिरफ्तार। 2 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद घायल ने तोड़ा दम। हरदोई में 3 दोस्तों की संदिग्ध हालत में मौत। खेत में मिले तीनों के शव। मौत की वजह की हो रही है जांच। कपूरथला में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति की कराई हत्या। प्रेमी और उसके दोस्त के साथ पत्नी गिरफ्तार। भायखला जेल में हंगामे और विरोध प्रदर्शन के मामले में फंसी इंद्राणी मुखर्जी। जेल प्रशासन को हंगामे के पीछे इंद्राणी का हाथ होने का शक। रिपोर्ट दर्ज। सोनीपत में 100 रुपए के लेन देन पर हुई ऑटो चालक की हत्या। 2 सगे भाई गिरफ्तार। तीसरे फरार आरोपी की तलाश। 20 सालों तक रेप का शिकार होती रही महिला की जहर खाने से मौत। पुलिस को रेप आरोपी पर ही जहर देने का शक। फतेहाबाद में शादीशुदा मकान मालिक और किराएदार महिला ने प्रेम में खाया जहर। अस्पताल पहुंचे लेकिन मौत। झांसी के एक होटल से टीवी चोरी करके शख्स फरार। सीसीटीवी में कैद हुई सारी घटना।
एमपी के सतना में रिश्वत लेते पकड़े गए निगम आयुक्त लोकायुक्त की दबिश में 12 लाख रुपए नकद 10 लाख का सोना बरामद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में वधु मूल्य जैसी कुप्रथा की भेंट चढ़ा किसान, कीटनाशक पीकर खुदकुशी की। किसान के बेटे ने की थी गैर बिरादरी में शादी, खाप पंचायत ने सुनाया था 4,60,000 रुपए वधु मूल्य देने का फरमान। जमीन गिरवी रखकर भी किसान नहीं जुटा पाया पैसा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्ज के चलते किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, साहूकारों ने लिया था कर्ज। नालंदा में अनाज की मूल्य वृद्धि के लिए किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन, हरनौत में NH 31 पर लगाया जाम।